बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मैथ 202 की असाइनमेंट आ चुकी है। आज मैं आप सबके लिए मैथ 202 की असाइनमेंट का सलूशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या था। स्टूडेंट, ये जो आपकी असाइनमेंट है ये 10 लेक्चर में से आई हुई है, ठीक है। और इसमें ये बात कन्फर्म है कि आपने किसी भी दूसरी असाइनमेंट की कॉपी नहीं करनी। अगर आप सेम वही असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा, आपकी जो असाइनमेंट है इसका सलूशन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। वर्ड MS वर्ड में आपने टाइप करनी है, कोई पिक्चर वगैरह में अपलोड नहीं करनी। अब चलते हैं, हमारे क्वेश्चन ये था कि हमें एक ना ट्रुथ टेबल के लिए आर्गुमेंट दिया था P और Q। स्टूडेंट, ये जो V साइन है इसको वेल पढ़ते हैं, ये हमारे पास और कहलाता है P और Q। P इम्प्लाइज इनटू P और R, नॉट इनटू R एंड P। सो हमने Q के लिए कंक्लूजन फाइंड करनी है कि ये हमारे पास वैलिड है या नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले हमारे पास 3 वैल्यूज थे P, Q एंड R। हमने P, Q एंड R के लिए एक टेबल ड्रा किया। टेबल हमारे पास आ गया। जब हमने पहले नंबर पर देखा कि अगर हो सकता है हमारी तीनों वैल्यूज़ ट्रू, हाँ, फर्स्ट ट्रू एंड लास्ट वाली एक फॉल्स हो, एंड देन ऐसे ही हमने इसके 8 बन रहे थे जो हमारे पास इसके कंडीशंस आ रहे थे, हमने सब यहाँ पर टाइप कर ली। उसके बाद हमने फाइंड करना था P और R। P और R में से हमने इन दोनों का देखना है कि P और R उस वक्त फॉल्स होंगे जब दोनों फॉल्स हैं। अगर दोनों में से एक या दोनों ही ट्रू होंगे तो हमारे पास इसका आंसर ट्रू आएगा। तो ट्रू और ट्रू हमारे पास ट्रू आ गया, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू। इसी तरह जस्ट हमारे पास ये वाला फॉल्स आएगा, क्योंकि ये फॉल्स और फॉल्स है तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। इसी तरह से लास्ट वाला भी फॉल्स आएगा। उसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं R एंड P। एंड फंक्शन के अंदर उस वक्त हमारे पास कोई भी वैल्यू ट्रू होगी जब दोनों ट्रू हैं, और फॉल्स बाकी तीनों कंडीशंस में दोनों में से एक या दोनों ही फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। इसलिए हम फिर से R को और P को देखेंगे तो इन दोनों में जब ट्रू दोनों हैं तो फिर ट्रू आ रहा है, अदरवाइज दोनों में से एक या दोनों फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर फॉल्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमने जी P और Q फाइंड किया। तो P और Q ऐसे ही निकालेंगे R के लिए, उसी वक्त ये फॉल्स होगा जब दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हों। तो हमने इसकी कंक्लूजन्स भी फाइंड कर ली। इसको फाइंड करने के बाद हम निकालेंगे P इम्प्लाइज P और R। तो हमारे पास P रहा ये वाला फंक्शन और P एंड R ये वाली वैल्यूज़ है, मतलब हमने इसको इस पर इम्प्लाई करना है। और जब हम P को इसके ऊपर इम्प्लाई करेंगे तो ये उस वक्त फॉल्स होगा जब हमारे पास ट्रू वाला फॉल्स के ऊपर इम्प्लाई करेगा। फॉल्स फॉल्स के ऊपर इम्प्लाई करे ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू के ऊपर इम्प्लाई करे ट्रू होता है, ट्रू ट्रू के ऊपर इम्प्लाई करे फिर भी ट्रू ही आएगा। ये फॉल्स उस वक्त आएगा जब ट्रू फॉल्स के ऊपर इम्प्लाई करेगा, तो हमारे पास इसका आंसर फॉल्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या किया। जो पहले R एंड P फाइंड किया था उसका अब नॉट करना है, मतलब जो उसका आंसर है उसको उलट करना है। ट्रू वाला फॉल्स, फॉल्स वाला ट्रू। तो इस तरह से हमने ये वाली वैल्यू है, ट्रू का यहाँ फॉल्स आ गया, फॉल्स का ट्रू आ गया, ट्रू का फॉल्स आ गया, एंड तमाम ये फॉल्स थे इन सबका ट्रू आ गया। उसके बाद हमने लास्ट पे Q की वैल्यू लिखी। Q हमारे पास जो वैल्यूज सेम एज इट इज़ आ गई। ये हमारे पास इसकी कंक्लूजन थी और ये प्रीमिसेस थे। प्रीमिसेस भी अगर ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू है, तो फिर ये फंक्शन वैलिड होता है। लेकिन देखा जाए इसमें जो हमारे पास सेकंड रो नज़र आ रही है ये वाली, इसमें पहली 3 प्रीमिसेस तो ट्रू हैं लेकिन इसकी जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है, इसलिए हमारे पास ये वाला फंक्शन इनवैलिड आर्गुमेंट है, वैलिड आर्गुमेंट्स नहीं है। थैंक यू सो मच।